कभी कभी एक पल की बहादुरी पूरे कौम के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ये कहानी है उस वीर सपूत की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना तिरंगे की शान में अपने सीने पर गोलियां झेल ली। नाम था अल्बर्ट एक्का। 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के छोटे से जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का बचपन से ही फुर्तीले और साहसी थे। खेल कूद में आगे, निशानेबाजी में माहिर और जंगलों में शिकार के दौरान अपनी पैनी नज़र और तेज सोच से हर किसी को प्रभावित करते थे। इन्हीं खूबियों ने उन्हें भारतीय सेना तक पहुंचाया। 27 दिसंबर 1962 को वे 14 गार्ड्स बटालियन में भर्ती हुए, मगर जिस चीज़ में उन्हें आज तक याद किया जाता है, जिस बात के लिए, वो था भारत पाक युद्ध। 1971 का भारत पाक युद्ध। जी हाँ, दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गई। पाकिस्तान को कब्जे वाले देखिए पूरे बंगाल में भारतीय सेना ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में सीधी भागीदारी की थी। 2 दिसंबर 1971 की रात इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर देखिए सेक्टर में गैंगसिल इलाका, जहां पाकिस्तानी सेना का मजबूत मोर्चा था, उसे नष्ट करना भारतीय सेना के लिए बेहद ज़रूरी था। 14 गार्ड्स बटालियन को यह मिशन मिला, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ देखिए बारूदी सुरंगें और तार, तमाम चीज़ें बिछी हुई थी। इसी घड़ी लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का ने कमान संभाली और ज़मीन पर रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे। वहीं ग्रेनेड से उन्हें उड़ाया और आगे बढ़े। उसके साथ ही बढ़ते रहे और देखिए, पर तभी एक ज़बरदस्त धमाका होता है और अल्बर्ट एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, पैर और पेट में गहरे घाव हो गए, खून बह रहा था, लेकिन अल्बर्ट एक्का रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, दर्द को नज़रअंदाज किया और दुश्मन के सबसे खतरनाक मशीन गन पोस्ट पर धावा बोला। आखिरी ग्रेनेड फेंककर उन्होंने उसे भी नष्ट कर दिया। यह निर्णायक पल था। भारतीय सेना को रास्ता साफ मिल गया और आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया जहां वो कब्जा करने के लिए गए थे। जब तक अल्बर्ट एक्का जिंदा थे, उन्होंने तिरंगे की राह में किसी रुकावट को आने नहीं दिया। जंग जीत ली गई, लेकिन अल्बर्ट एक्का अपने घाव की वजह से युद्ध क्षेत्र में देखिए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके सीने पर गोलियों के निशान थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जीत की मुस्कान। उनकी वीरता और बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। आज रांची का अल्बर्ट एक्का चौक और गुमला में उनका स्मारक हर गुजरने वाले को याद दिलाता है कि देशभक्ति कैसी दिखती है, देशभक्ति की असली तस्वीर कैसी है। अल्बर्ट एक्का सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और कर्तव्य की एक जीती जागती एक उदाहरण थे उस वक्त। और उन्होंने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने देश के लिए जीना और अपने देश के लिए मरना हो।